तो गाइस आज हम एवरेजेस का टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। मतलब पहले 10 ओवर्स में रन रेट कितना था? 3.2 था। मतलब पहले 10 ओवर्स में रन कितने बने? 32 पर ओवर में 3.2, तो 10 ओवर्स में 32 बने। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखा गया है कि 50 ओवर्स में हमारे रन बनने चाहिए 282। ओके, अगर 10 ओवर्स में 32 बने हैं तो रिमेनिंग 40 ओवर्स में कितने रन बनेंगे और उसका एवरेज क्या है ये हमें निकालना है। पहले 10 ओवर्स का अगर हम 282 से माइनस करते हैं 32, तो इसका आंसर आता है 250। 250 को डिवाइड करना है 40 से, तो इसका एवरेज आएगा पर ओवर 6.25। यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर 6.25। तो गाइस अब हम एवरेज का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5। मतलब 8 पर्सन का एवरेज 2.5 से बढ़ रहा है जब न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg। मतलब 8 पर्सन का वेट बढ़ रहा है 2.5 kg से, जब 65 kg का वन बंदा उनमें से 8 में से जा रहा है और नया बंदा आ रहा है। करेक्ट, मतलब 8 बंदों का वेट अगर एवरेज बढ़ रहा है 2.5 से, मतलब टोटल कितना बढ़ना चाहिए? एक का 2.5 से 8 का कितना बढ़ रहा है? 20 kg। करेक्ट, अगर 8 में से एक बंदा 65 kg का चला जाता है और नया बंदा आता है, तो उसका वेट पहले से जो बंदा गया है उससे ज़्यादा 20 kg होना चाहिए। मतलब पहले का बंदा था 65 kg का, उसमें ऐड करेंगे 20, तो इसका आंसर आएगा 85 kg। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 85 इज द आंसर। तो गाइज एवरेजेस का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years अगो वॉज 27। 3 years बैक उनका एवरेज था 27। मतलब प्रेजेंट में कितना होगा? प्रेजेंट एवरेज कितना होगा? 30। मतलब तीनों के एज की एडिशन कितनी बनेगी? एडिशन इक्वल्स टू 90 तीनों की। करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट लिखा गया है कि 5 साल पहले वाइफ एंड चिल्ड्रन की एवरेज थी 5 years बैक एवरेज कितनी थी? चाइल्ड एंड वाइफ की 20। मतलब प्रेजेंट में कितनी बनेगी? 25 एवरेज बनेगा प्रेजेंट में। करेक्ट, प्रेजेंट में तो दोनों की एडिशन कितनी हुई? एडिशन 50। अगर वाइफ एंड चाइल्ड की एडिशन अभी की एवरेज एज की 50 है और तीनों की मिला के 90 है, तो 90 - 50 करेंगे। करेक्ट, तो हस्बैंड की एज मिलेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज एवरेजेस का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए बी इज 45 kg एंड द बी सी का एवरेज है 43, देन द वेट ऑफ बी इज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है? 45 kg। करेक्ट, एवरेज वेट ऑफ ए बी कितना है? 40 kg। पहले तीनों का एवरेज है 45, मतलब तीनों की टोटल हम करेंगे तो 135 बनती है। करेक्ट, 45 इंटू 3। बी ए एंड बी का एवरेज है 40, मतलब ए प्लस बी की कितनी एडिशन बनेगी? 80। करेक्ट, 40 इंटू 2। अगर 135 से अगर ए बी की एज टोटल एज माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी सी की एज। कितनी होगी उसकी? सी की एज 55। करेक्ट, तो हमें दिया गया है कि बी प्लस सी का एवरेज कितना है? 43। 43 इंटू 2 करेंगे तो 86 आएगा। 86 से अगर हम किसकी एज मिली थी? हमें सी की मिली थी। सी की माइनस करेंगे 55, तो इसका आंसर आएगा 31। हमें बी की निकालनी थी, बी का आंसर है 31। लास्ट क्वेश्चन देखने वाले अब हम। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक ग्रोसरी सेल्स की 6 months की एवरेज लिखी गई है 6500 और उसके 5 साल का सेल्स हमें लिखा गया है। तो हमें लास्ट मंथ की बस सेल निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक से करेंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। 6 months का एवरेज कितना लिखा गया है? 6500। 6 months का एवरेज है। करेक्ट, अगर इसके हम लोग टोटल एडिशन निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 39,000। हमारे पास पहले 5 months की टोटल
वैल्यूज़ है, करेक्ट। अगर आप पहले 5 वैल्यूज़ मतलब 6435 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562 इसके एडिशन अगर करते हो आप तो इसका आंसर एडिशन करने के बाद आता है 34009। तो टोटल हमारे पास टोटल सेल्स थी 39,000, उससे हम लोग माइनस करेंगे 34,009 रुपीज़, तो इसका आंसर आता है 4991। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।